राजदीप दलाल। राजदीप सरदेसाई खुद को दलाल बताते हैं, लेकिन एक आतंकवादी हमले के बाद दलाली करने का मॉरल कंपास कहां से लाते हैं आप? मैं भी किस मॉरल कंपास की बात कर रही हूँ? दलालों की कोई मॉरल वैल्यूज थोड़ी होती है। वो तो केवल अपनी दलाली जानते हैं, मालिक की पैरवी करना जानते हैं, भले ही फिर मासूमों का शव ठंडा तक ना हुआ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो गिद्ध रूपी दलाल है, शवों की आंखें नोचते हुए दलाली करते हैं। आज हमने ठाना है, कोई फिल्टर नहीं, कोई कर्टसी नहीं, कोई एथिकल ऑब्लिगेशंस नहीं। जो सच है वो साफ साफ बिना किसी फिल्टर के कहा जाएगा। राजदीप सरदेसाई दलाल हैं तो उन्हें दलाल ही कहा जाएगा, तथाकथित भी नहीं। क्यों दें ऐसे व्यक्ति को कर्टसी जो हिंदुओं की मौत में अपना एजेंडा ढूंढकर प्रोपेगेंडा चला रहा है। राजदीप ने सोशल मीडिया पर अपना टेक रखते हुए कई बातें कही। सबसे पहली बात, एक कांग्रेसी दलाल की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, हम भी नहीं लेते, लेकिन क्या है ना, ऐसे लोगों की हकीकत बार बार बतानी पड़ती है ताकि थोड़ी बहुत लाज लज्जा बची हो। तो लिखने के पहले एक सेकंड सोच लें। सरदेसाई कहते हैं कि जब यूपीए के समय में टेररिस्ट अटैक होते थे तब रेजिग्नेशन की डिमांड तुरंत होती थी, वीक लीडरशिप के आरोपों के साथ, और कई मंत्रियों ने रिजाइन भी किया है। लेकिन जब एनडीए के समय टेरर अटैक हो रहे हैं तब बाकी सब पर ब्लेम होता है, केवल जो सत्ता में हैं उन्हें छोड़कर। उनके कोई रेजिग्नेशन की डिमांड नहीं करता। फिर सरदेसाई कहते हैं कि हमें रिलीजन के नाम पर और बंटना नहीं है, मैच्योर होकर जवाब देना है, टाइम फॉर कॉन्क्रीट एक्शन ऑन ग्राउंड। ठीक है, एक्शन तो लाजमी है, लेकिन मैं आती हूँ यूपीए एनडीए वाली बात पर, क्योंकि क्या है ना, आपको बात तो आखिर कांग्रेस की ही समझ आएगी, दलाली उनकी जो मिलती है। सरदेसाई पर आगे बात करूँ इसके पहले कुछ दूसरे पोस्ट ऐसे हैं जो इस मुद्दे से रेलेवेंट हैं और बताना ज़रूरी है। कुछ पॉपुलर सोशल मीडिया पेजेस इस तरह के पोस्ट कर सवाल कर रहे हैं कि अब इस अटैक के बाद कौन इस्तीफा देगा। रीज़न, क्योंकि 26/11 के अटैक के बाद भारत के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और डिप्टी मुख्यमंत्री आर पाटिल सभी ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा दिया क्योंकि ना आपके मालिकों में मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता थी और ना ही इच्छा थी, ना इंटेंशन था और ना ही एक्शन लेने का मन था। तो इस्तीफा देना कोई सराहनीय काम नहीं है, ये उनकी असफलता का प्रमाण है। उस पर गर्व कर अपनी दलाली ना बढ़ाएं। खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, थोड़ी अक्ल लगाइए, ठीक है। इनकी अक्ल का प्रमाण तो इतना है कि ये पार्लियामेंट अटैक के दौरान एक्साइटेड फील कर रहे थे। एक्साइटेड, अभी तो टेररिज्म ही आ गया होगा। यूपीए एनडीए इस्तीफे की बात करते हैं ना आप, चलिए एक एक करके आपके प्रोपेगेंडा की हवा निकालती हूँ। शिवराज सिंह पाटिल ने इस्तीफा क्यों दिया? इंटेलिजेंस रिपोर्ट होते हुए अलर्ट्स दिए गए, आपके मालिकों के होम मिनिस्टर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और भारत को 26/11 देखना पड़ा। इतना ही नहीं, 3 महीने पहले सितंबर 2008 में जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए तब शिवराज पाटिल मौके पर पहुंचे। 2 घंटे के समय के अंदर जब वे हॉस्पिटल और ब्लास्ट साइट विजिट कर रहे थे, उसमें 3 बार कपड़े बदलने का मौका मिल गया। क्या करें, टीवी और टीआरपी की भूख, टीवी पर अपने दलालों के लिए अच्छा भी तो दिखना है। यूपीए एनडीए के स्टैटिस्टिक्स की ही बात कर लेती हूँ। टेररिज्म की बात है ना, सभी को पता है आतंकवादियों का सबसे फेवरेट भारतीय डेस्टिनेशन भारत के बड़े शहर रहे हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में केवल इन 8 शहरों में 18 टेररिस्ट अटैक हुए। वहीं पूरे देश में 54 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, 54। वहीं एनडीए काल में इसमें आधे से भी कम है। अटैक टू अटैक, इसका जवाब कैसे दिया गया? जवाब तो छोड़ ही दीजिए। 26/11 जैसे अटैक के बाद जहां आतंकवादी अजमल कसाब खुद बता रहा है कि वो पाकिस्तानी है, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे नेता इसे भगवा आतंकवाद बता रहे थे और सरकार डोजियर खेल रही थी। क्या उखाड़ लिया डोजियर बनाकर? टेररिज्म को मुंहतोड़ जवाब मिल गया। आज भारत राजदीप जैसे दलालों को छोड़कर कोई भी सरकार से इस्तीफा नहीं मांग रहा है, कोई उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि जिस स्पीड से गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिद्दा से वापस आए हैं, वो केवल सिंबॉलिक नहीं है, ये एक विश्वास है कि इस घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
मेरा इतना कहने पर कुछ आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे अंधभक्त कहने, लेकिन इसमें अंध कहाँ से आया? जो भूतकाल में देखा है उस पर कह रही हूँ। पुलवामा हमले के बाद आपने भी और मैंने भी सरकार द्वारा की गई एयर स्ट्राइक्स देखी। पठानकोट हमले के बाद जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक देखी गई। इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। डोजियर डोजियर खेलने से कुछ नहीं होता। केवल मोदी शाह की बात नहीं है, उड़ीसा का रेलवे एक्सीडेंट ले लीजिए। जिस तरह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्शन लिया, उसके लिए एक इच्छा चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए, जो यूपीए काल में किसी भी मंत्री के पास नहीं थी। तभी तो लीडरशिप पर हर बार क्वेश्चन होता रहा है। अब इन दलालों को भी क्या ही कहा जाए। ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते रहे। अपनी सरकार की बात को छोड़ पाकिस्तानी सरकार की बात को सच बताकर प्रेजेंट करते रहे। तो शत्रु कौन हुआ? दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत की 2.5 वॉर वाली बात को हमेशा याद रखिएगा। राजदीप जैसे ही लोग हैं जो आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि ये अंदरूनी वॉर आखिर किससे है। सरकार को 2 फ्रंट से निपटने दीजिए। ये अंदरूनी फ्रंट पर आप और हम मिलकर लड़ लेंगे। शत्रु बोध का कॉन्सेप्ट समझिए। कौन आपका शत्रु है और कौन नहीं, ये आज के समय में समझना बहुत जरूरी है। बाकी वंस दलाल ऑलवेज अ दलाल।